अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम अलजबरा के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जूनियर क्लासेस से निकलकर अपनी सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं और उन्हें अलजबरा पढ़नी पड़ती है। तो जब वो अलजबरा देखते हैं तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इनमें करना क्या है, किस तरह पढ़ना है, कैसे करना है। तो आज ज़रा उस पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग के अंदर 0 to 9 तक नंबर्स हैं, ठीक है। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे तक काउंटिंग बनी हुई है, जिसको आप सो ऑन पढ़ते हो, 100 तक, 1000 तक एंड सो ऑन। बात रही यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट है A to Z, 26 लेटर्स है। होता ये है कि इन्हीं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बना करके हम इन्हें 4 साइन ऑफ ऑपरेशन के अंदर पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही साइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लाई। ये कुछ सवाल मैंने पहले से ही लिख के रख लिए थे ताकि एक शॉर्ट वीडियो बन जाए तो ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एडिशन आ जाती है। एडिशन के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स की एडिशन पढ़ रहे हैं। लेट्स से हम सपोज़ कर लेते हैं A4 हमारे पास एप्पल होता है, कुछ और नहीं। तो अगर मैं इनकी एडिशन करूँ आपस में, तो मेरे पास एक जगह एक एप्पल है एंड दूसरी जगह दूसरा एप्पल है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 2 एप्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो ये है नंबर 2, जिसमें मैंने A प्लस B लिया हुआ है। तो अब यहाँ गौर करेंगे, A अलग अल्फ़ाबेट है और B अलग अल्फ़ाबेट है, ठीक है। दोनों को अगर गौर से आप देखें, A अलग अल्फ़ाबेट है, B अलग अल्फ़ाबेट है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग फ्रूट्स के पहले पहले लेटर हैं। तो A से एप्पल और B से मैं बनाना कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो A प्लस B को अगर मैं सॉल्व करना भी चाहूँ तो वो नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा, A प्लस B, नो चेंज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नंबर्स के साथ कि यहाँ पे 2A साथ लगा हुआ है, 2B साथ में लगा हुआ है, तो तब भी इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आने वाला। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 2A और 2B जो है वो आपस में किस तरह लिखा हुआ है। जैसे एक नंबर अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा भी अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनका जो जवाब है वो भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, 2A प्लस 2B। मोर ओवर दिस, यहाँ पे अगर मैं इसको ज़रा सा कुछ एक सवाल करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मैं ले लेता हूँ 2A और अनदर नंबर यहाँ पे 3A ले लेता हूँ। तो व्हाट शुड वी डू। मान लें कि यहाँ पे ये 2 एप्पल्स हैं और ये 3 एप्पल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हो जाएंगे, 2 + 3 5। ए ऐसे ही रहेगा, ए की शक्ल बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे मैंने लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाज़ बच्चे ये करते हैं कि इसमें एडिशन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं ऊपर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 5 है आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दूसरा, हम एक काम ये कर लेते हैं कि 3 एप्पल्स हैं हमारे पास और उसमें से हम एक एप्पल को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 2A, सिंपल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये एडिशन के सारे सवालात एक जगह पर आ गए। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि ये पहला है हमारे पास, 3A में से हम A को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2A। यानी इसकी एग्जांपल ऐसी हो गई ना कि हमारे पास 3 एप्पल्स थे, हमने उसमें से एक एप्पल किसी को दे दिया। अब हमारे पास एक एप्पल देने के बाद 2 एप्पल बच जाते हैं।
अनदर वन हमारे पास क्या है, नंबर 2, वो हमारे पास आ जाता है 3a माइनस 2b। तो मैंने क्या कहा, a हमारे पास अलग एंटिटी है और b हमारे पास अलग एंटिटी होने की वजह से मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकूँगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं चाहूँगा एक दो सवाल और कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात रह जाए जहन में या ये सवाल कम लगे। और समझाने के एतबार से 5a माइनस 3a, तो इसको अच्छा कुछ स्कूल्स में बच्चे इस तरह भी इनको करवाया जाता है काम, वर्टिकली कहते हैं इसे। ठीक है, ये पैटर्न वर्टिकली पैटर्न है। ए हमारा सेम ही लिखा जाएगा एक ही दफ़ा, जबकि नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 माइनस 3 2। आई होप कि ये वाला मेथड भी थोड़ा क्लियर होगा ये किस तरह करना है। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ सवालात हैं। यहाँ a मल्टीप्लाई बाई a लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक थोड़े से अलग पेज के ऊपर। यहाँ a जो है हमारे पास ये क्या होता है, और a के ऊपर का थोड़ा सा रीजन जो मैं बॉक्स के अंदर लिखूँगा ये क्या होता है। बेसिकली ये a हमारी बेस होती है, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर पावर होती है। अभी तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है a के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ 1 मान लूँगा। वैसे अगर कोई पावर a की ज़्यादा होती है तो वो नंबर लिखा हुआ आता है, अगर कुछ ना लिखा हुआ जस्ट सिंपल a लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर 1 होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब इसको हम सॉल्व करके देखें कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ a से, आप मानते हैं यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मैथ का रूल कहता है कि जो बेस है ना, इन दोनों बेसिस को आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, जबकि पावर 1 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। तो a मल्टीप्लाई बाई a का जवाब क्या आया आपके पास, a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक सवाल हमारे पास और है यहाँ पर, a मल्टीप्लाई बाई 2b। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई 2b, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट। तो यहाँ देखें a खाली है अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इस वाले a के साथ जहाँ कुछ नहीं होता नंबर लिखा हुआ, दैट मीन्स वहाँ 1 है। a यहाँ पे 1 ही है और ये 2b लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करके कुछ आएगा। ठीक है, और a और b को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2, और a b मल्टीप्लाई होकर के कोई नया आंसर नहीं देंगे, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दूँगा। आंसर 1a मल्टीप्लाई बाई 2b का क्या हो जाएगा, 1a मल्टीप्लाई बाई 2b का आंसर क्या हो जाएगा, 2ab। उम्मीद है क्लियर होगा। अब एक सवाल और है हमारे पास, विच इज़ 3a 2b। अब 3a 2b को हम ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 3a इंटू 2b, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6 आता है, जबकि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें तो मैंने जैसे कहा कि कोई नया जवाब नहीं देता, आंसर 6b ही रहेगा, 6ab ही रहेगा। ठीक है, अगला एक और सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। ये भी एक अच्छा सवाल है जिसमें आपके पास पावर्स के बारे में पूछा जा रहा है। नंबर 3, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। जैसा मैंने कहा बेस को हमेशा हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, बेस यहाँ पे a है, आपके पावर 2 + 2 हो जाती है,
और टोटल इसका आंसर आता है 4। अगला देख लेते हैं नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। 3a² इंटू 2a²। अब आपने देखा होगा कि सवाल में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है, लेकिन एक जगह मैंने नंबर लिख दिया है 3a² और साथ में 2a² लिख दिया है। तो अब क्या जवाब होगा इसका। अब हम ऐसा कर लेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, और जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है। अब क्योंकि हम सीख गए हैं तो मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ। नंबर 6 हमसे कहता है कि नंबर 6 पे कि आप 3a² को मल्टीप्लाई करा के दिखाइए ज़रा 2b² से। तो तब क्या करेंगे हम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और a² को b² से कराएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक दफ़ा पेज को आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ ताकि ऊपर से सारी कैलकुलेशन आपको बआसानी समझ में आ जाए और आप इसकी तैयारी भी कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी। ठीक है। और अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है आपके जहन में तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने आपको जूम आउट करके भी दिखा दिया है, स्क्रॉल करके भी दिखा दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करके हाईलाइट करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।